सीमन या वीर्य का लगभग 60% भाग कौन बताता? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। जो अपना सीमन होता है, सीमन जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो सीमन जो है, सीमन के अंदर तो बहुत सारी चीज होती है भाई। इसके अंदर तो बहुत सारी, जैसे आपकी बहुत सारी प्रोटीन भी होती है। इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपके शुक्राणु भी होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है, एक बार ध्यान से सुनना, जो सीमन होता है, जो वीर्य जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसका लगभग 60% भाग प्यारे विद्यार्थियों ये शुक्राशय से बनता है। शुक्राशय, अभी देखिए, अब मेरी बात सुनो, अभी वो नली आ रही थी ना शुक्र वाहिनी, तो उसके वहां पर एक ऐसे एक संरचना जुड़ी हुई रहती है, यह होता है शुक्राशय। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुक्राशय से एक द्रव निकलता है, शुक्र द्रव या शुक्राशय द्रव। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे जो द्रव निकलता है ना, वो द्रव वीर्य का लगभग 60% भाग बनाता है। शुक्राशय प्यारे विद्यार्थियों, शुक्राशय। शुक्र वाहिका अलग है दोस्त, ध्यान से सुन ले एक बार, और आपको मैं चित्र दिखा देता हूं। तो इसलिए आपसे मैं बार बार कहता हूं कि आपको मैं चित्र दिखा रहा हूं, ध्यान से सुन ले भाई एक बार आराम से। चित्र के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मैं फिर आपसे एक बार कह रहा हूं, जैसे ये आपका डायग्राम है, इसको छोड़िए, दूसरा ले लेता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक बार वापस से देख लो। ये देखो एक बार, ये देखो एक बार, ये प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये शुक्राशय है, ये रहा, देखो, ये देखो दोस्त, इसको देखिए, शुक्राशय। इससे एक द्रव निकलता है, शुक्राशय द्रव। ध्यान से सुनना, ये हमारा शुक्राशय है, और इससे जो द्रव निकलता है, वो द्रव, जैसे मान लीजिए, बड़े ध्यान से सुनो, यहां से आपका, जैसे यहां से शुक्राणु आ रहे, यहां से शुक्राणु आ रहे, शुक्राणु आ रहे यहां से, और शुक्र वाहिनी से होते हुए ये शुक्राणु यहां भी आएंगे, और यहां शुक्राणुओं के साथ इसमें से एक द्रव और मिलेगा, जो लगभग वीर्य का कितना परसेंट भाग बनाता है? 60% भाग बनाता है। तो शुक्राशय से शुक्राशय द्रव, शुक्राशय द्रव, यहां से निकलता है शुक्राशय द्रव। यह एक क्षारीय द्रव होता है प्यारे विद्यार्थियों। कैसा होता है? क्षारीय होता है। और ये जो शुक्राशय द्रव है, ये वीर्य का बनाता है 60% भाग। ये वीर्य का लगभग 60% भाग बनाता है। एक बहुत बढ़िया बात और बोल रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, इससे शुक्राशयी द्रव में एक फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। फ्रक्टोज शर्करा 101% मोस्ट लगा ले प्यारे विद्यार्थियों। मैं ये कह रहा हूं, जो इस शुक्राशय से, बड़ा काम का पॉइंट है शुक्राशय, शुक्राशय से निकलता है शुक्राशयी द्रव। इस द्रव के अंदर एक शर्करा पाई जाती है, फ्रक्टोज। प्यारे विद्यार्थियों, फ्रक्टोज शर्करा, ये फ्रक्टोज शर्करा एक तरह से प्यारे विद्यार्थियों अपने जो क्या होते हैं, स्पर्म, जो शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणुओं को ऊर्जा देने का काम करते हैं। शुक्राणुओं को ऊर्जा देंगे कौन? फ्रक्टोज शर्करा। और ये फ्रक्टोज शर्करा किससे आती है? शुक्राशयी द्रव में होती है प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार टर्म से प्यारे विद्यार्थियों। फोन पे हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनो, तो कि जो सीमन होता है विद्यार्थियों, उस सीमन का लगभग 60% जो भाग है, वो हमारा शुक्राशय से निकलने वाला शुक्राशयी द्रव, शुक्राशय से निकलने वाला शुक्राशयी द्रव बनाता है। यह एक क्षारीय द्रव होता है प्यारे विद्यार्थियों, जिसका पीएच का मान लगभग 7.4 के आसपास होता है। और इस शुक्राशयी द्रव में फ्रक्टोज शर्करा भी पाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों। नोट कर लेना अच्छे से, इसमें फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है, जो कि शुक्राणुओं को ऊर्जा देने का काम करती है, शुक्राणुओं को ऊर्जा देने का काम करती है। नोट करो भाई, नोट करो भाई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20,
राहुल मीणा, यार करता तो हूं लेकिन देखो समय नहीं मिल पाता, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं जितनी को आप स्क्रीनशॉट ले लेके रख लिया करो यार इनको, यार बाद में देख के। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि, देखो आ गया, कौन सी ग्रंथि 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 शुक्राणुओं को पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करती है? ग्रंथि। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है हमारे यहां पर हम पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र, हम पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र, और नर जनन तंत्र के अंदर एक एक करके मैं बता दूं। नंबर एक ग्रंथि है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि प्यारे विद्यार्थियों, इससे जो द्रव निकलता है, इससे जो द्रव निकलेगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रोस्टेट ग्रंथि की बात चल रही है। प्रोस्टेट ग्रंथि, इससे जो द्रव निकलता है वो एक अम्लीय द्रव होता है प्यारे विद्यार्थियों, और वो लगभग सीमन का, प्रोस्टेट ग्रंथि से एक तरल पदार्थ निकलता है, अभी बताऊंगा ये कहां है। और ये तरल पदार्थ वीर्य का लगभग 15 से 20% भाग बनाता है, और ये ही तरल पदार्थ कहीं ना कहीं शुक्राणुओं को न्यूट्रिशंस या पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। ग्रंथि का नाम पूछा है, कौन सी ग्रंथि शुक्राणुओं को पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है? ग्रंथि का नाम होगा प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि प्यारे विद्यार्थियों, प्रोस्टेट ग्रंथि। अम्लीय प्रकृति का पदार्थ होता है दोस्तों ये। प्रोस्टेट ग्रंथि से जो तरल पदार्थ निकलता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है प्यारे विद्यार्थियों। ये जो ग्रंथि होती है ना प्रोस्टेट ग्रंथि, आगे पूछेगा, ये जो हमारा यूरिन ब्लेडर होता है, यूरिन ब्लेडर जो होता है प्यारे विद्यार्थियों हमारा मूत्राशय से जो नली निकलती है ना, इसके यहां पे पाई जाती है, एकदम मूत्राशय के नीचे होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। मूत्राशय के नीचे होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। चित्र से दिखा रहा हूं भाई, एक बार बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए।